प्रथम अध्याय श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधन तदा आचार्यम् उपसंज्ञम् राजा वचनम् अब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह व रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। उस समय राजा दुर्योधन के व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। क्या द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है? जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, यही द्वैत का भान है। वहाँ उसकी प्राप्ति के लिए तड़प पैदा हो जाती है, तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही प्राथमिक गुरु होता है। इसी को द्रोणाचार्य कहते हैं। यद्यपि बाद में सदगुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, जो योग की स्थिति वाले होंगे। राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाता है। मोह रूपी दुर्योधन, मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है, यानी राजा है। दुर्योधन दुर अर्थात दूषित, यो धन अर्थात वह धन, दूषित धन। कौन? दुर्योधन। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। उसमें जो दोष उत्पन्न करता है वही है मोह। यही प्रकृति की ओर खींचता है और वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। मोह है तभी तक पूछने का प्रश्न भी है, अन्यथा संपूर्ण पूर्ण ही है। अतः व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर, अर्थात पुण्य से प्रवाहित सजातीय वृत्तियों को संगठित देखकर, मोह रूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोण के पास जाकर कहा। क्या कहा? अब प्रश्न बनता है, दुर्योधन को राजा कहने का क्या अभिप्राय है? संजय के द्वारा दुर्योधन को राजा कहे जाने के कई भाव हो सकते हैं। दुर्योधन बड़े और वीर और राजनीतिज्ञ थे तथा शासन का समस्त कार्य दुर्योधन ही करते थे। संत सभी को आदर दिया करते हैं और संजय संत स्वभाव के थे। पुत्र के प्रति आदर सूचक विशेषण का प्रयोग सुनकर धृष्ट राष्ट्र को प्रसन्नता होगी। अब प्रश्न बनता, व्यूह रचनात्मक पांडव सेना को देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास गए, इसका क्या भाव है? भाव यह है कि पांडव सेना की व्यूह रचना इतनी विचित्र ढंग से की गई थी कि उसको देखकर दुर्योधन चकित हो गए और अधीर होकर स्वयं उसकी सूचना देने के लिए द्रोणाचार्य के पास दौड़े दौड़े गए। उन्होंने सोचा कि पांडव सेना की व्यूह रचना देख सुनकर धनुर्वेद के महान आचार्य गुरु द्रोण उनकी अपेक्षा अपनी सेना की और भी विचित्र व्यूह हर रचना करने के लिए पितामह को परामर्श देंगे। अब प्रश्न बनता है, दुर्योधन राजा होकर स्वयं सेनापति के पास क्यों गए? उन्हीं को अपने पास बुलाकर सब बातें क्यों नहीं समझा दी? यद्यपि पितामह भीष्म प्रधान सेनापति थे, परंतु कौरव सेना में गुरु द्रोणाचार्य का स्थान भी बहुत उच्च और बड़े ही उत्तरदायित्व का था। सेना में जिस प्रमुख योद्धाओं की जहां नियुक्ति होती है, यदि वे वहां से हट जाते हैं तो सैनिक व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी मच जाती है। इसलिए द्रोणाचार्य को अपने स्थान से न हटाकर दुर्योधन ने ही उनके पास जाना उचित समझा। इसके अतिरिक्त द्रोणाचार्य वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्ध होने के साथ ही गुरु होने के कारण आदर के पात्र थे तथा दुर्योधन को उनसे अपना स्वार्थ सिद्ध भी करना था। इसलिए भी उन्हें सम्मान देकर उनका प्रिय पात्र
बनना उन्हें अभीष्ट लगा था। पारमार्थिक दृष्टि से तो सबसे नम्रता पूर्वक सम्मान युक्त व्यवहार करना कर्तव्य है ही। राजनीति में भी बुद्धिमान पुरुष अपना काम निकालने के लिए दूसरों का आदर किया करते हैं। इन सभी दृष्टियों से उनका वहां जाना उचित ही था। वैसे मोह ही दुर्योधन है, दूषित धन ही दुर्योधन है। दूसरा श्लोक का भावार्थ सुने।